जी रास कर रहे हैं गोपियों के साथ। किस लिए? क्योंकि उन्हें कामदेव को पराजित करना था। ये किसी साधारण पुरुष की लीला नहीं है, मेरे ठाकुर जी की लीला है। तो इसको समझने के लिए हमें बड़े ध्यान से रास में प्रवेश करना पड़ेगा, फिर ही हमारे दिमाग में ये बात बैठ सकती है। और सुन कौन रहे हैं? राजा परीक्षित जी जो कथा सुना रहे हैं, वो साक्षात सुखदेव जी जो त्याग के चक्र चूड़ामणि हैं, जिनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। ऐसे सुखदेव जी भागवत कथा का श्रवण करने में गया हो कि अब पता नहीं कब अंतिम सांस आ जाए, तो उस समय वो व्यक्ति फिल्म देखना पसंद करेगा कि कथा श्रवण करना। तो बंधुओं, राजा परीक्षित जी को श्राप लगा है, 7 दिन में जिनकी मृत्यु होने वाली। तो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी और श्रवण कर रहे हैं राजा परीक्षित। रास की बड़ी गहन चर्चा है। ये तो कोई महान पुरुष रास का वर्णन कर सकते हैं, हमारे जैसे जीवित तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु की ठाकुर जी की कृपा से जैसे भी होगा। ये जो महारास है, इसको समझने के लिए तो हमें गोपी बनना पड़ेगा। सुखदेव जी ने गोपी भाव की चुनरी ओढ़ी और कहा, बादरायणी। गोपी भाव की चुनरी ओढ़ी और भागवत कथा में महारास में प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रत्रु सरदोद का राजा परीक्षित जी को कथा महारास की श्रवण करना प्रारंभ की। इधर मेरे प्रभु जी ने अपने आप को रास के लिए तैयार किया। भगवान ने खुद अपने मना चक्रे अपने मन को तैयार किया कि चल गोपियों के साथ रास करना है, और जो कामदेव को बड़ा विमान है उसको हराना है। ठाकुर जी क्या है? भगवान क्या है? जो अपने मन के बस में नहीं है। जैसा खुद कहते हैं वैसा उनका मन चलता है, लेकिन हम लोग अपने मन के वश में हैं, जैसा मन कहता है वैसा हम करते हैं। ये जो गोपियां हैं जिनके साथ ठाकुर जी ने रास किया, अब गोपियों को समझना साधारण नहीं है। ये गोपियां कौन है? और लोगों ने तो बात फैलाई है ना कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया और रास लीला करता है। बहुत अपशब्द बोलते हैं, लेकिन उन दुष्टों को ये नहीं पता जो गोपियां थी और रामावतार के ऋषि मुनि थे। रामावतार में ऋषि लोगों ने, संतों ने कहा कि प्रभु जी हम भी आपके करीब आना चाहते हैं। अब कैसे आए? प्रभु श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि आप, श्री राम जी कहते हैं चिंता मत कीजिए, जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तो आप गोपियां बनकर के आना और मैं आपको अधिक से अधिक प्रेम करूंगा। अब गोपियां साधारण नहीं है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण से परे कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसको हम जानते हैं। केवल और केवल एकमात्र भगवान कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। लेकिन कृष्ण रास करते हैं, यही लोग कहते हैं कि वो रास रचाता है। इस बात को भूल जाते हैं कि ठाकुर जी ने रास लीला जो कि केवल की और केवल कामदेव को त्रास करना था। हम लोग
कामदेव के वशीभूत हैं और ठाकुर जी को भी वैसे ही समझते हैं। जन्म जन्म से हम कामदेव के वश में रहते हैं और अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं सकते। गोपियां साधारण नहीं है। गोपियां कौन है? सुबह 4 बजे उठती है और यमुना में स्नान करती है। अब आप बताइए आप कितने बजे उठते हैं? यदि हम गोपियों के साथ अपनी समानता करने लगे तो नहीं हो सकती। गोपियां प्रातः काल 4 बजे उठती है, यमुना मैया में स्नान करती है और कात्यायनी माता का मंदिर है वृंदावन में, वहां जाकर के कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती है, कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में गुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, ऐसी कृपा कर दो कि जो नंद का जो लाला है हमारा पति बन जाए। ये है गोपी, प्रातः काल जाती है और कहती है ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। मतलब ऐसे वर को हमने क्या वरना है जिसका जन्म हो और वो मर जाए। वो कहती है कि नंद गोप सुते देवी पति में गुरुते नमः। ये जो नंद जी का लाला है उसे हमारा पति बनाइए। अब जब हम लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं? तेरा सुहाग अमर रहे। वो झूठ बोलते हैं माँ बाप, क्योंकि ये जो संसारिक व्यक्ति है कभी अमर कहते हैं कि तेरा सुहाग जब तक गंगा जमुना में पानी है तब तक तेरा सुहाग अमर रहे। लेकिन वो माँ बाप झूठ बोलते हैं। कौन है जो आज तक अमर रहा? जाना तो एक दिन है ही, लेकिन बंधुओं यदि संसारिक पति को अपना बनाओगे उसको तो एक दिन जाना पड़ेगा ही। यदि पति बनाना है तो मेरे कान्हा को बनाइए जो जन्म जन्म तक हमारे साथ रहता है। संसारिक पति है, कुछ दिन साथ में रहेंगे फिर चले जाएंगे। जाने की तो रीत है संसार की, जो आया है तो जाएगा। लेकिन जो मेरे कान्हा है कि आज भी हमारे, यदि हम मान लें तो हमारे पति हैं, बल भी देंगे और जब हम नहीं भी होंगे तब तक भी हमारे पति रहेंगे। ये जो संसारिक पति है, जैसे किसी बेटी का विवाह हम रखते हैं, रिश्ता होता है, तो जो पति बनता है अभी बना नहीं है लेकिन उसकी बंदिश शुरू हो जाती है। फालतू घूमना नहीं, इधर उधर नहीं जाना, कहीं सत्संग में नहीं जाना, जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही करना। लेकिन मेरे कान्हा ने कभी भी हमें बंदिश नहीं लगाई। कान्हा कभी नहीं कहते कि तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। वो कहते बस प्रेम भाव से एक बार मेरा बन जा और सब कुछ मुझे अर्पित कर दे। अब बेटी की शादी होती है तो पति कहता है कि जैसा मैंने कहना वैसे करना। ये जो तिलक है भी लगाना, माला नहीं पहननी और सत्संग में तो बिल्कुल नहीं जाना। अब कन्या कहती है तो महाराज कहाँ जाए? मेरे साथ डिस्को में चलो, कहीं जहां पूरी फिल्म देखने चलो। ये है संसारिक पति। पति तो वो है जो खुद भी भगवान का भक्त हो और आपको भी प्रभु चरणों में लगाए कि चलिए वहां कथा हो रही है और वहां जाकर के भगवान की कथा श्रवण करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। ऐसे पति को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, क्योंकि पति तो वो है जो हमेशा अमर है। और ठाकुर जी ने हमें कभी कोई बंदिश नहीं लगाई। हम सबके पति कौन है? अच्छा ये बताइए, जो आत्मा है ना,
आत्मा बोलते हैं। आत्मा थी होता है कि था? क्या होता है? आत्मा को थी बोलते हैं कि था? कोई एक आत्मा था कि थी? जोर से बोलिए। आप में भी आत्मा ही है, हम में भी, माताओं में भी वही आत्मा है, हम लोगों में भी। तो आत्मा क्या हुआ? थी। तो आत्मा का पति कौन है? परमात्मा, ठाकुर जी। तो हम सबके पति कौन हुए? कौन हुए? पक्का? कौन कौन मानता है कि ठाकुर जी हमारे पति हैं? संसारिक पति तो महाराज क्या कहेंगे। तो बंधुओं, आत्मा के पति केवल और केवल मेरे परम पिता परमात्मा है। लेकिन जो पुरुष होते हैं ना, उनमें अभिमान आ जाता है कि हम पुरुष हैं। लेकिन इस संसार में कोई पुरुष नहीं है। ये तो उन्होंने सृष्टि चलाने के लिए बनाया है। लेकिन सबके बीच में यदि आत्मा है तो आत्मा के पति केवल और केवल ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी ने अपने आप को रास के लिए तैयार किया। अब रास में किसका प्रवेश होता है? रास में केवल गोपियों का प्रवेश होता है। शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने रास रचाया। तो वहां कौन जाता है रास में? जोर से बोलिए। आप कौन कौन है गोपी ठाकुर जी की? और देखो कैसे शर्मा रहे हैं। संसारिक पुरुष की गोपियां तो सब हैं अपने अपने गोप की। लेकिन मेरे ठाकुर जी की यदि एक बार गोपी बन जाए तो समझो ठाकुर जी ने अपने आप को तैयार किया। और कदम के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी आए। और अच्छा एक बात बताइए, गोपी कौन है? गोपी का मतलब क्या है? गो मैंने इंद्री और पी मैंने पीना। जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करती है वो है गोपी। तो गोपियां क्या करती है? कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, अपनी इंद्रियों से जो पान करती है कृष्ण रस का, रोम रोम से कृष्ण कृष्ण बोल रही है। गोपियां क्या कहती है? मैं देखूं जिस ओर सखी दी, मैं देखूं जिस ओर सखी दी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। प्रेम रंग में डूब गया दिल जैसे जल बिच गागरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी दी, सामने मेरे सावरिया। प्रेम रंग में डूब गया दिल। ठाकुर जी से इतना प्रेम हो गया कि उनके रंग में मेरा दिल डूब गया। जैसे जल में एक गागर डूब जाती है, गोपियां कहती है, वैसे हमारा दिल डूब गया है। तो ऐसी हैं गोपियां जो कहती है कि मैं देखूं जिस ओर सखी, जहां भी मेरी नजर जाती है, जहां भी मैं देखती हूँ, मुझे कृष्ण ही दिखाई देते हैं। बंधुओं, जिस दिन हमारा ऐसा भाव आ जाए, गोपी कौन है? गोपी कभी भी किसी में बुरा नहीं देखती। हम लोग तो देखते हैं ना कि वो बुरा है, उसमें पता नहीं लाखों बुराइयां हैं, कई कुछ हम कहते हैं, लेकिन गोपियां किसी में गुनाह नहीं देखती। केवल और केवल देखती है तो मेरे
कृष्ण कन्हैया को देखती हैं। अब कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने के लिए तैयार हुए। कृष्ण कौन है? योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं। योगियों के जो ईश्वर हैं वो हैं योगेश्वर कृष्ण जी। ये जो योगी लोग होते हैं ना, तब सभी आजकल संत महात्मा अपने बड़ी चर्चा सुन रहे हैं। आप लोग बड़े बड़े योगी हो गए हैं, लेकिन वो बाहर से योगी हैं, अंदर से भोगी हैं। योगियों के जो ईश्वर हैं वो है योगेश्वर। तो रास कौन रचा रहे हैं? योगेश्वर। योगियों का मन कहीं ना कहीं डोल जाता है, लेकिन मेरे ठाकुर जी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब कामदेव से कोई नहीं बच पाया है, और ठाकुर जी ने मन में कहा कि इसको मैंने परास्त करना है। कामदेव को घमंड था कि मुझे आज तक कोई हरा नहीं सका। तो ठाकुर जी ने कदम के नीचे बैठे और बांसुरी बजाई। रास में जानना चाहते हैं मेरे ठाकुर जी के, तो सभी अपना अपना सर ढक लें। और पता क्या करना, भोलेनाथ जी जब आए थे तो कैसे आए थे पता आपको? घूंघट करके, ताकि वहां पहचान न लग जाए। तो कैसे बैठना? तो बंधुओं, वो रास कौन सा था जहां भोलेनाथ जी भी गोपी बन करके आए? वो महाराज श्री ठाकुर जी का कामदेव को परास्त करना था। अब कदम के वृक्ष के नीचे मेरे ठाकुर जी ने जैसे ही बांसुरी बजाई, और जिस दिन शरद पूर्णिमा होगी उस दिन रात को मैं आधी रात को गोपियों के साथ रास रचाऊंगा। मैं अकेला पुरुष होऊंगा और हजारों की तादाद में गोपियां होंगी। तो ऐसा करना, उस दिन आ जाना, और यदि तूने मुझे हरा दिया, मेरे मन में इतना सा भी काम जगा दिया, तो जीत तेरी। यदि नहीं हराया तो फिर तेरी खैर नहीं। और कन्हैया ने जो बांसुरी बजाई, तो बांसुरी कौन है पता आपको? जो ठाकुर जी के पास बांसुरी थी वो कौन थी? कौन है वो बांसुरी? जब राम अवतार हुआ था तो हनुमान जी ने ठाकुर जी की, रामचंद्र जी की बड़ी सेवा की थी कि नहीं थी? और मेरे प्रभु तो बड़े दयालु हैं। तो जब भगवान जी जाने लगे तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मुझे भी संग ले चलिए। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग में भी आपको जीवित रहना पड़ेगा और दुष्टों का संहार करना, जो भक्त है उसका उद्धार करना। तो जो हनुमान जी हैं आज भी जीवित हैं। हनुमान जी हमारे बाल ब्रह्मचारी आज भी जीवित हैं। कहीं कुछ साल पहले हमने खबर सुनी थी कि कोई व्यक्ति जंगल में गया, जैसे घूमने चले जाते हैं टूर पर, वहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। बूढ़े हनुमान जी बैठे, उस व्यक्ति ने क्या किया, फोटो खींच ली, कैमरा तो था, और वो व्यक्ति तुरंत वहीं मर गया। फिर जो उसका कैमरा पता नहीं कैसे मिला, तो पता लगा कि हनुमान जी, तो हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में भी गिने जाते हैं। अश्वत्थामा बलि व्यास, जो अश्वत्थामा थे वो भी जीवित हैं, व्यास जी, राजा बलि, ये सब जीवित हैं।
तो बंधु हनुमान जी ने जब कहा कि मुझे लेकर के चलिए, तो श्री राम जी कहते कि आपको बहुत उद्धार करना है, और यदि आप रहना ही चाहते हैं तो जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा, तो तूने ना मेरी बड़ी सेवा की, बड़े चरण दबाते थे हनुमान जी, तो जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे चरण दबाऊंगा, द्वापर में तू मेरी बांसुरी बन करके आना। तो ठाकुर जी दबाते हैं ना, बांसुरी के जो सुर दबाते हैं वो चरणी होते हैं, तो जो बांसुरी है ये हनुमान जी का रूप है। तो ठाकुर जी ने जैसे ही बांसुरी बजाई, अब महाराज गोपियां तो पहले ही ठाकुर जी की दीवानी थी, जैसे ही बांसुरी की तान सुनी, गोपियां दौड़ी। गोपियां पता कितनी सुंदर थी, आपको पता है? हमारे यहाँ ना जब कोई सुंदर व्यक्ति आते हैं ना ऐसे कथा में जैसे, तो उनको ना थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए होती है। देखना आपने कहीं ज्यादा सुंदर व्यक्ति जब कथा में जाते हैं तो उनको ज्यादा जगह चाहिए होती है। वो कहते हैं कि महाराज हम इतने सुंदर हैं कि एक जगह हम बैठेंगे, एक जगह हमारा घमंड नहीं बैठेगा कि हम बहुत सुंदर हैं, ब्यूटीफुल। तो गोपियां पता कितनी सुंदर हैं, ये जो संसार की बड़ी मिस वर्ल्ड है ना, ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं उनको, विश्व सुंदरी, जितनी भी सुंदरियां हैं इनको मिला करके स्वर्ग की एक अप्सरा बनती है। जितने हमारे संसार में सुंदरता है उनको यदि इकट्ठा कर जाए तो स्वर्ग की एक अप्सरा बनती है। और जितनी स्वर्ग की अप्सराएं हैं, जितनी सुंदर हैं, उनको जब इकट्ठा कर दें तो मेरे कृष्ण जी की एक गोपी बनती है। तो अब आप हिसाब लगाइए कि कितनी सुंदर है गोपी। और ठाकुर जी की उम्र पता कितनी थी? 6.5 वर्ष जब रास किया। तो गोपियां इतनी सुंदर हैं और ठाकुर जी ने कहा कि कामदेव तू आना, और यदि तू मेरे मन में थोड़ा सा भी काम यदि जगा दिया तूने तो जीत देगी। अब जैसे ही ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, तो गोकुल में जितनी भी गोपियां थी, अब कोई बेचारी आटा गूंथ रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी। जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, गोपियां दौड़ी। जैसे ही बांसुरी की आवाज आई, गोपियां दौड़ी। और पता, किसी ने वस्त्र उल्टी पहन ली, चुन्नी लेनी थी वो भूल आई। एक गोपी तो कहते कि सासू ने आवाज लगाई कि बहू अपने ससुर को खाना तो दे आ, उधर गौ माता भूखी है उसको चारा दे आ। तो गोपी ने बांसुरी की आवाज कान में जैसे ही पड़ी, तो जो भोजन की थाली थी वो गौ माता के पास रखाई और घास की रोटी अपने ससुर के सामने रखाई। मतलब वो भूल गई कि हमें क्या करना है। किसी ने जो नैनों का काजल होता है आंखों में लगाते हैं, वो अपने गालों पर लगा करके आ गई, और जो लिपस्टिक थी वो आंखों में लगा दी। बंधु जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, सुध बुध खो बैठे और मेरे ठाकुर की तरफ दौड़ी। अब ठाकुर जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि तू जैसा है वैसा ही आ जा। अब यदि मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, गोपियों के प्रेमी कौन है? कृष्ण जी। अब इस बात को ध्यान से समझिए। माता बहन मेरे सवाल का उत्तर देंगी। जब हम
अपने प्रेमी से मिलने जाते हैं तो सुंदर बन करके जाते हैं कि नहीं? जैसे किसी का पति बाहर गया, उसने आना हो, बनते हैं ना सुंदर। किसी प्रेमी ने अपने प्रेमिका ने प्रेमी से मिलने जाना तो बड़े सज धज करके जाते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा सुंदर लगे। लेकिन गोपियां देखिए आप, जैसी थी वैसी ही आ गई। ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे जो बाहरी दिखावा है ना, मुझे सूरत से मतलब नहीं है, मुझे सीरत से मतलब है। मैं तो आपका भाव देखता हूँ, आपका दिल देखता हूँ। लेकिन जो संसारी पति है उसके सामने आप ऐसे बन करके जाना, जैसे गोपियां गई थी तो क्या होगा बताइए? जैसे गोपियां गई थी, यदि आप वैसे चली गई तो क्या स्थिति होगी? तो बंधुओं, ठाकुर जी कहते हैं कि यदि मेरे पास आना है तो भाव से आइए, मुझे सुंदरता से कुछ नहीं लेगा। अब गोपियां पहुंच गई तो ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम महाभागा। ठाकुर जी कहते हैं कि हे ब्रजनागराओ, मैं आपका स्वागत करता हूं, आओ। तो जैसे ही सुना तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि कन्हैया ने हमारा स्वागत किया। अब स्वागत किया और तुरंत ही कहती हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि तुम इतनी रात को किस लिए आए? पहले तो स्वागत कर लिया, आओ भक्त कर लिए। फिर कहते हैं कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या लेने आई? और देखिए, पहले आप किसी का स्वागत कीजिए, फिर उसको यदि डराइए तो क्या स्थिति होती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोग पागल हो गई हो जो रात को अपना घर बार छोड़ करके आई हो। अब गोपियां थोड़ी डर गई। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोग अपने पति को छोड़ करके इतनी रात को यहाँ आई हो, अच्छी बात नहीं है। तो गोपियां कहती हैं कि ठाकुर जी, अब तो आप ही हमारे पति हैं, आपके सिवा हमारा दूसरा कोई पति नहीं है। अब एक बार ठाकुर जी ने पता क्या कहा? कहते हैं रुको, रुको मत चली जाओ। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों को कि यहाँ रुको मत चली जाओ। अब गोपियां डर गई। अब इसी एक भाव को यदि हम दोबारा रोक करके बोले तो उसका क्या मतलब हुआ? रुको मत जाओ। गोपियों ने जैसे ही सुना कि रुको मत चली जाओ, और दूसरा क्या कहते हैं कि रुको मत जाओ, तो गोपियां कहती हैं कि ठाकुर जी, अब तो हम मर करके ही जाएंगी, मर जाएंगी लेकिन वापस नहीं जाएंगी। अब एक बार आ गई है तो मुड़ के जाना संभव नहीं है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुम अपने पतियों को छोड़ करके कैसे आई? तो गोपियां कहती है कि ठाकुर जी एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर हम चली जाएंगे। ध्यान से सुनना। गोपियां कहती है कि हमारे एक सवाल का उत्तर दे दीजिए, हम चली जाएंगे पति के पास। कहते हैं एक व्यक्ति थे ब्राह्मण। गोपियां सुना रही है ठाकुर जी को। ब्राह्मण जी कर्मकांड करते थे, पूजा पाठ का कार्य करते थे, जैसे हमारे ब्राह्मण देवता जी हैं। तो हुआ ऐसे कि जो ब्राह्मणी थी बड़ी पतिव्रता थी, बड़ा पूजन करती थी अपने पति का। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण ने कहा कि देवी जी मुझे 1.5-2 महीने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। तो अब जो पतिव्रता थी कहती है कि पतिदेव, फिर मैं जो आपकी पूजा करती हूँ, आपके चरण धोती हूँ, आपको खाना खिलाती हूँ, मेरे तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा।
तो पति ने क्या किया, अपनी एक फोटो दे दी उसको और कहा कि जब तक मैं ना हूं तब तक मेरे इस फोटो की पूजा करना, इसी को तू भोग लगाना। गोपियां सुना रही है ठाकुर जी को, सुन रहे हैं आप ध्यान से। क्या बोलना पड़ेगा, सो ही करते हैं, तो क्या बोलना पड़ेगा जी, जोर से। गोपियां कहती है कि ठाकुर जी वो ब्राह्मण देवता चले गए, अब जो पतिव्रता स्त्री थी अपने पति का पूजन करती, उनकी फोटो को ही भोग लगाती, भजन करती, करते करते 2 महीने पूरे हो गए। अब क्या हुआ कि पति देवता जी आ गए और दरवाजे पर खड़े हो गए। पत्नी अपने पति का पूजन कर रही है, आरती कर रही है, भोग लगा रही है। अब बाहर से दरवाजा खटखटाया, देवी जी दरवाजा खोलिए। तो अब देवी जी कर रही है पूजन, यदि उठ जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। तो गोपियां ठाकुर जी से प्रश्न करती है कि ठाकुर जी आप बताओ, जो दरवाजे पर है उसका पति आ गया 2 महीने जाकर के, तो कन्हैया आप बताओ कि जो असली पति है वो आ गया है और जो पत्नी अंदर फोटो की पूजा कर रही है, तो अब आप बताओ उसको फोटो की पूजा करते रहना चाहिए कि असली पति को लाना चाहिए? आप बताओ। जो पत्नी अपने पति की पूजन कर रही है फोटो की, और जो सच्चा पति है बाहर आकर के खड़ा हो गया, तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ जी, पूजा करते रहना चाहिए कि असली पति को? जोर से बोलिए। और पता नहीं भोजन नहीं करके आते आप, मतलब यहाँ लंगर बन रहा था तब यही करके नहीं आते होने ना, आप बोलते रहो वहीं लंगर पाएंगे। तो ठाकुर जी कहते, गोपियां कहती है कि ठाकुर जी अब आप बताइए उसको असली पति की पूजा करनी चाहिए कि जो फोटो में कर रही है उसकी? तो ठाकुर जी कहते हैं तो सीधी बात है कि असली आ गया तो फोटो की तो आवश्यकता नहीं रही। तो गोपियां कहती है कि ठाकुर जी आप हमारे असली पति हैं और जिन तुम छोड़ करके आई हैं वो नकली है। और ठाकुर जी कहते हैं कि ये मानने वाली नहीं है। तो ठाकुर जी ने मन में सोच लिया कि गोपियों का प्यार बड़ा अलौकिक है, इनको भेजना आसान नहीं है। अगली कहती है ठाकुर जी मर जाएंगी पर जाएंगे नहीं, अब तो आप हमारे हो प्रभु जी और हम तुम्हारे हैं। लेकिन क्या हुआ कि ठाकुर जी ने फिर उनकी बात मान ली और रास करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही ठाकुर जी रास करने के लिए तैयार हुए तो गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान आ गया कि देखा भाई कृष्ण तो हमारी बात मानते हैं। अब जैसे ही अभिमान हो गया, देखिए बंधु, जब अभिमान हो जाता है तो भगवान दूर चले जाते हैं। हमें जब किसी पद का, सुंदरता का, किसी भी चीज का जब अभिमान हो जाता है तो ठाकुर हमारे पास नहीं आते। गोपियां कहती हैं कि हम तो इतनी सुंदर हैं, कन्हैया अब हमारे ही हैं। तो जैसे ही उनके मन में अभिमान हुआ तो ठाकुर जी वहां से लुप्त हो गए। अब गोपियों ने देखा, चारों तरफ देख रही है, कन्हैया कहीं मिल नहीं रहे। तो गोपियां अब जोर जोर से रोने लगी। गोपियां पुकार रही है कन्हैया कहाँ गए आप? इधर देखती है, उधर देखती है, लेकिन कहीं भी कृष्ण नजर नहीं आते। तो गोपियों ने जोर जोर से कन्हैया को पुकारा। जो बिरहा गीत उन्होंने
कृष्ण की करुण पुकार में गाया। आप सभी जानते हैं गोपी गीत, जिसको गा करके गोपियों ने कन्हैया का इतना दुखी मन से इतना कहा कि जयति तेजी गम, विरह में कृष्ण को पुकार रही है और गा रही है। आइए हम सभी बड़े प्रेम भाव से, बड़े ध्यान से, क्योंकि बंधुओं संत महात्माओं का ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति गोपी गीत का प्रतिदिन पाठ करता है, ठाकुर जी तुरंत उसको दर्शन देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। विरह गीत है, गोपियां पुकार रही है मेरे ठाकुर को, और क्या कह रही है?
जयति तेधिकम जन्म नाम ब्रज। हे कन्हैया तुम्हारी जय हो, तुम जब से ब्रज में आए हो आनंद ही आनंद छाया है। अब गोपियां, आइए हम सभी एक भाव से पुकारते हैं। गोपियां कह रही है कि हे कन्हैया तुम कहां चले गए। जब हमारा कोई चाहने वाला हमसे दूर होता है तो दिल में क्या, क्योंकि हमारा एक बेटा भी होता है, जब उसको हम पढ़ाई के लिए दूर भेजते हैं या कोई कनाडा अमेरिका चला जाता है तो मां की क्या स्थिति होती है। किसी प्रेमिका का प्रेमी यदि आर्मी में हो, फौज में जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। गोपियां जोर जोर से पुकार रही है, क्या कहती है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। लगाओ में जाने गुजारा करे। बस एक बार आ जाओ, बस एक बार आ जाओ, हम हाथ जोड़ते हैं आपका। तो फिर वो कहाँ जाया करे।
कन्हैया तुम कहाँ चले गए, आ जाओ। गोपियां कहती है कि जय की निगम कन्हैया तुम्हारी जय हो। जब से तुम ब्रज में आए हो आनंद ही आनंद छाया है, हम तुम कहाँ चले गए। जो जैसे है आगे कहती है कि तब कथा प्रीतम, कन्हैया तुमसे अच्छी तो तुम्हारी कथा है जो तुमसे हमारा प्रेम करवाती है। बहुत रो रही है गोपियां विरह में। हम मेरे ठाकुर जी देखते हैं इनका प्रेम तो बड़ा सच्चा है, ये मेरे बिना नहीं रह सकती। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए। गोपियां कहती है कन्हैया हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो आपको पाकर के हमें अभिमान हो गया। बिरहा गीत सुनकर के मेरे ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट क्यों ना होते। कहते हैं ठाकुर जी कहीं गए ही नहीं थे, वहीं थे। ठाकुर जी ने क्या किया, जब देखा कि इनमें अभिमान आ गया तो ठाकुर जी ने पीताम्बरी को और ऐसे अपना मुंह छुपा करके खड़े हो गए और कहते हैं कि ठाकुर जी गोपियों के साथ पुकार रहे हैं। कहीं गए नहीं कन्हैया, वहीं गोपियों के साथ पुकार रहे हैं कि कन्हैया कन्हैया। और बंधुओं जाते भी जैसे, क्योंकि ठाकुर जी को जो प्रेम करता है उसे छोड़ करके ठाकुर जी कभी नहीं जाते। तो गोपियों का ठाकुर जी ने अभिमान तोड़ा और शरद पूर्णिमा का दिन आया, महाराज का दिन आया। अब सारी गोपियां तैयार होकर के महाराज के लिए तैयार हो रही है। इधर कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया भी तैयार हो रही थी। तो भोलेनाथ जी ने पूछा देवी जी कहाँ जा रही हो। तो पार्वती मैया जी कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे ब्रिज में जा रही हूँ, वहां महाराज है। तो मेकअप वगैरह कर रही थी पार्वती मैया जी, सुंदर सुंदर वस्त्र अपने। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि देवी जी आप मुझे भी लेकर के चलिए। अब पार्वती मैया कहती हैं कि भोलेनाथ जी वहां स्त्रियों के सिवा, गोपियों के सिवा कोई नहीं जा सकता, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। अब भोलेनाथ जी कहते हैं कि देखिए देवी जी आप कुछ भी करिए, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे ले चलिए। अब पार्वती मैया सोचने लगी तो भोलेनाथ जी कहते हैं आप ऐसा कीजिए, वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, तो आप ऐसा कीजिए मुझे भी गोपी बना दीजिए। भोलेनाथ जी कहते हैं आप मुझे भी साड़ी पहना दीजिए, क्योंकि मैं भी अपने ठाकुर के रास में जाना चाहता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, भोलेनाथ जी गोपी बन करके तैयार हो गई। अब जो गोपियां हैं सब चलेंगे भोलेनाथ जी के साथ। एक दिन वो
अनुवाद हमारी एक दिना भोले भंडारी बनकर के ब्रजधारी आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस रात को, इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली ऐसा बता दो इस रात को, इस रात को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत भारी बोल में आ गए हैं, बोल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर के ब्रजधारी आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने से पुरारी आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनके ब्रजधारी आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनके ब्रजधारी अब इधर से भोलेनाथ जी भी और खड़े गणा सभी खड़े हो जाइए। भोलेनाथ जी पहुंच गए पार्वती माता जी के साथ और सारी गोपियां तैयार हुई। शरद पूर्णिमा की रात आई और मेरे ठाकुर जी ने रास प्रारंभ किया। सभी गोपियां सुंदर सुंदर बन करके आई हैं। मेरे भोले बाबा जी भी आए। तो भोले बाबा जी जैसे ही रास में प्रवेश करते हैं तो ठाकुर जी की नजर पड़ गई। ठाकुर जी बोले कि ये मोटी मोटी सी गोपी कौन है? तो ठाकुर जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तो देखा कि भोलेनाथ जी आए हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, आप आए हैं। तो उसके बाद ठाकुर जी को वृंदावन में ही गोपेश्वर महादेव के रूप में स्थापित कर दिया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। तो देखिए बंधु, महाराज जिसमें भोलेनाथ जी भी स्वयं चल करके आए हैं। तो आइए हम भी ठाकुर जी के साथ 5 मिनट रास करेंगे झूमते हुए।
Thank you.
अच्छा